नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नए क़वानीन से ज़राई शोबे में सरमायाकारी में होगा इजाफा। इस अमल के जरिए किसानों को मज़ीद फ़ायदा पहुँचने का यकीन। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का दिल्ली का दौरा। आज दूसरे दिन मरकजी वज़रा के अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के हाथों सनत नगर ESI हॉस्पिटल में कोविड सेफ इंक्यूबेटर का इफ्तिताह। कहा, गरीब अफराद को कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत के इक़दामात। और रियासत में कोविड वैक्सीन की तक़सीम के लिए तैयारियां। स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के अलावा रियासती, जिलाई और मंडलवारी सतह पर टास्क फोर्स कमेटियों की तश्कील। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ह किया कि नए ज़रई क़वानीन के बाइस आने वाले दिनों में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा होगा। देही इलाकों में फसलों को महफूज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और बुनियादी सहूलियात को असरी तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है, जिससे किसानों को और भी फ़ायदा होगा। वो आज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी की 93वीं सालाना जनरल मीटिंग और कन्वेंशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राई इस्लाहात के बायस किसानों को मार्केटिंग की नई सहूलियात से फ़ायदा होगा। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के देही इलाकों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही है। ऐसे कई किसान हैं जो अपनी फसल ऑनलाइन फ़रोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की के इम्कानात देही इलाकों से हैं। उनकी हुकूमत देही इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए असरी टेक्नोलॉजी को यकीनी बना रही है। इतने उतार चढ़ाव से देश गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनमें सनराइज और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा देने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उनके बाज़ वज़रा से मुलाकात का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर 3 रोज़ा दौरे पर कल कौमी दारुल हुकूमत रवाना हुए, जहां उन्होंने मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के ज़ेर इल्तिवा मसाइल से उनसे तबादले ख्याल किया। इम्कान है कि आज चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा बाज़ मरकजी वज़रा से मुलाकात कर सकते हैं। ये भी इत्तलात है कि चंद्रशेखर राव आज मरकजी वज़रा नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करेंगे। वह नेशनल हाईवेज के लिए फंड्स की मंजूरी पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सिद्दीपेट में एयरपोर्ट के क़याम से मुताल्लिक़ मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी से तबादले ख्याल करेंगे। मरकजी हुकूमत की तजवीज़ पर रियासत भर में कोविड वैक्सीन की तक़सीम के लिए महकमे सेहत के ज़ेर एहतमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। माह जनवरी से वैक्सीन की तक़सीम के अमल के आगाज़ के पेश नज़र इस सिलसिले में खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। इसी के हिस्से के तौर पर स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के अलावा रियासत के अजला और मंडलों में टास्क फोर्स कमेटियाँ वैक्सीन की तक़सीम के अमल की निगरानी करेंगे। पहले मरहले के तहत डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के साथ साथ आंगनवाड़ियों को वैक्सीन की तक़सीम की जाएगी। वैक्सीन के मराकज़ के क़याम और वैक्सीन की तक़सीम से मुताल्लिक़ अमले को खुसूसी तरबियत देने के लिए ये कमेटियाँ इक़दाम करेंगी। मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के सनत नगर में वाक़े ESI हॉस्पिटल में नए डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने नौज़ायदा बच्चों को कोविड से महफूज रखने के लिए इंक्यूबेटर और पोर्टेबल RT-PCR टेस्ट किट्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से तिब्बी शोबे को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मार्केट से 50 से 90% कम कीमत पर जेनेरिक अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए आवाम पर पड़ने वाले माली बोझ को कम किया गया है।
आवाम को तिब्बी बीमा की फराहमी के मकसद से आयुष्मान भारत पर अमलावरी की जा रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। ఈ ఆసుపత్రికి ఈ మెడికల్ కాలేజీకి అనుబంధంగా అనేక ఆధునాతనమైనటువంటి వసతులు కూడా ఇక్కడ మనం ప్రారంభించుకున్న విషయం। ఈ ఆసుపత్రి మరి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 80 లక్షల మంది మరి ఈఎస్ఐ బీమా లబ్ధిదారులకు సేవలు అందించడము, వాళ్ళందరూ కూడా सिकंदराबाद में वाक़े EME इंडोर स्टेडियम में आज सुबह पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग MCEME में एंट्री स्कीम TES कोर्स मुकम्मल करने वाले लेफ्टिनेंट रैंक के आर्मी में शामिल 30 कैडेट्स ने इस परेड में हिस्सा लिया। MCEME कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल TSA नारायण ने सलामी ली और नुमाया मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को ट्रॉफियां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक के ओहदे हासिल करने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक से मुकम्मल शऊर बेदारी जरूरी है। Gentlemen, Major General J.S. Sidana, Deputy Commandant and Chief Instructor. Ladies and gentlemen, today's reviewing officer, Lieutenant General TSA Narayanan, Commandant, Military College of Electronics and Mechanical Engineering, is amidst us. निरीक्षण के लिए हाजिर। Track GOC&C bronze medal for standing third in overall order of merit among the entire TS-36 course. Platoon Cadet Captain Rishabh Shankar goes to Platoon Cadet Captain Rishabh Shankar. I consider it my proud privilege to be addressing the passing out course TS-36 as they step into the new world. किसानों के माली तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्कीम का आगाज़ किया। जब तक किसानों के जिस्म तवानाई होती है वह ज़रूरी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, ताहम जब उनकी उम्र 60 साल हो जाती है तब उनकी तवानाई में कमी आती है। ऐसे किसानों की मदद के लिए हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी मरतबा इख्तिदार में आने के बाद काबीना के पहले इजलास में किसानों के लिए खुसूसी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। 12 सितंबर 2019 को वज़ीर आज़म ने रांची में PM किसान मानधन स्कीम का आगाज़ किया। ज़िले आदिलाबाद में इस स्कीम पर मौसर तरीके से अमलावरी की जा रही है। ज़िले भर में 2,25,000 किसान काश्त करते हैं। मरकज़ की ये स्कीम के लिए 18 ta 40 साल दरमियानी उम्र के किसान अहल हैं। उनकी उम्र के हिसाब से माहाना प्रीमियम अदा करना होता है। मुकर्ररा प्रीमियम का 50% हुकूमत की जानिब से अदा किया जाता है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से महकमे पुलिस में मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। 20 अजला में इस प्रोग्राम पर अमलावरी की जा रही है। ज़िले महबूबनगर में इंटरमीडिएट मुकम्मल करने वाले तलबा के साथ साथ साल दुव्वम में ज़ेर तालीम तलबा से दरख्वास्तें तलब की हैं और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वक्त 97 लड़के और 70 लड़कियाँ तरबियत हासिल कर रही हैं। हज़ारों रुपये खर्च करके दूर दराज के मकामात को जाकर तरबियत हासिल करने से खासिर तलबा के लिए ये ट्रेनिंग सूदमंद साबित हो रही है। असातिज़ा ने कहा कि महकमे पुलिस में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद तलबा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ये ट्रेनिंग तलबा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा मौका है बोल के सब बच्चियाँ अच्छे कर रहे हैं और वहाँ पे थियरी क्लासेस भी शुरू हो गए। सुबह में जॉगिंग, शॉर्ट पुट, रनिंग सब अच्छा करा रहे हैं। शैलजा मैडम, पापू रेड्डी सर सब अच्छा करा रहे हैं। हम लोग बच्चियाँ अच्छा कर ले रहे हैं। बेगम है, मैं इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ। कांस्टेबल ऑफिसर की ट्रेनिंग शैलजा रेड्डी मैडम बहुत अच्छे से दे रहे हैं और हमारी प्रिंसिपल मैडम कौशल मैडम भी यहाँ पर आए हुए हैं। गर्ल्स कॉलेज के गर्ल्स को बहुत
बहुत सपोर्ट करने के लिए मैडम बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्लासेस भी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग अच्छी तरह से चल रही है। मैं टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पूरे गर्ल्स को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दिए कि पूरे रियासत मगरबी बंगाल के कोलकाता में बाद अशरार की जानिब से बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का वाक़या पेश आया। इसी तरह किसानों के एहतजाज के बायस हंगामों के इम्कानात की इत्तलात के तनाजुर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चौकसी अख्तियार की है। उन्होंने फौरी तौर पर सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने किसी भी तरह के हंगामों को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादले ख्याल किया। हुकूमत को रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं कि किसानों के एहतजाज को तूल देते हुए बाज़ ताकतें उन ग्रुप्स में दाखिल हो गई हैं और उनके तशद्दुद में मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। मरकजी इंटेलिजेंस ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तकरीबन 10 ग्रुप्स किसानों के ग्रुप में शामिल हो गए हैं और वो हंगामा आरई के मंसूबे में है। अमित शाह ने इन हालात में पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ट्विटर के जरिए अपने पैगाम में नेक ख्वाहिशत का इजहार किया। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को भी ट्विटर के जरिए मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब के लिए तजावज़ हासिल करने का अमल आज इख्तिताम को पहुंच रहा है। गुज़िश्ता 3 दिनों से इंचार्ज उमूर तेलंगाना मानिकम टैगोर पीसीसी के सदर के इंतखाब पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन से तजावज़ हासिल कर रहे हैं। आज वो असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की राय हासिल करेंगे। अभी तक उन्होंने 135 कायदीन के साथ इजलास तलब किया था। आज मज़ीद 25 कायदीन से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के ज़िले पूंछ में आज पाकिस्तानी हमलों का हिंदुस्तानी दस्तों ने मौसर तरीके से जवाब दिया। जवाबी हमले में पाकिस्तान के 5 फौजी मारे गए जबकि दीगर 3 जवान जख्मी हो गए। वज़ारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के बैंकर्स को भी तबाह किया गया है। पूंछ ज़िले के मानकोट सेक्टर में हिंदुस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के मकसद से पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता जुमेरात को फायरिंग की गई थी, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने जवाब दिया। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, नए क़वानीन से ज़राई शोबे में सरमायाकारी में होगा इजाफा। इस अमल के जरिए किसानों को मज़ीद फ़ायदा पहुँचने का यकीन। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का दिल्ली का दौरा। आज दूसरे दिन मरकजी वज़रा के अलावा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का इम्कान। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के हाथों सनत नगर ESI हॉस्पिटल में कोविड सेफ इंक्यूबेटर का इफ्तिताह। कहा, गरीब अफराद को कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत के इक़दामात। और रियासत में कोविड वैक्सीन की तक़सीम के लिए तैयारियां। स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के अलावा रियासती, ज़िलाई और मंडलवारी सतह पर टास्क फोर्स कमेटियों की तश्कील।